हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंसलिंग के अंदर एनरोल हुए और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो फॉरेन के अंदर इंटरेस्टेड थे। आपको बताया था हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फॉरेन में इंटरेस्टेड थे, मैंने उनको पहला यही चीज़ बोला कि क्या आपने एनएमसी का वो अलर्ट का नोटिस देखा क्या। उस नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि एनएमसी से अगर अप्रूव्ड नहीं है, एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी आपको एमबीबीएस करवा रही है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइडलाइन के अगेंस्ट अगर कुछ चल रहा है या गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, तो अगर आप वहाँ से एमबीबीएस करके आ भी जाते हैं तो भी आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस का जो आपका लाइसेंस है वो नहीं मिलेगा। एफएमजी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, जाने से पहले ये सारे रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एनएमसी का जो अलर्ट है उसको एक बार अच्छे से देखें। क्या जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन को देखें। ये नोटिफिकेशन जो आया था जिसमें अलर्ट रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड द ऑफशोर मेडिकल प्रोग्राम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मेडिकल जो प्रोग्राम्स है वो 54 मंथ्स का होना ही चाहिए, सिंगल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और सारे का जितनी सारी गाइडलाइंस हैं वो सारी गाइडलाइंस इधर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें मिनिमम क्या आपका ड्यूरेशन रहना चाहिए, आपकी इंटर्नशिप कितने मंथ की रहनी चाहिए, ईयर की रहनी चाहिए, इंडिया के अंदर आकर के आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। हर एक गाइडलाइन के पैरामीटर देख करके ही बेटा आपको प्रोसीड करना है। क्योंकि ये मैं इस वजह से बना रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। इंडियन काउंसलिंग के साथ साथ एब्रॉड के लिए भी उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हम एनएमसी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं क्या, हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं क्या। यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगी, पर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप इंडिया के बाहर अपना फ्यूचर देख रहे हैं एमबीबीएस के अंदर, तो एक एक चीज़ इस पूरे सेशन की अच्छे से सुनना और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हैं तो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे कि सर इंडिया के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस हैं बहुत ज़्यादा हैं और हमारा जो स्कोर हमने अभी कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे तो हमें बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हमें करना एमबीबीएस ही है तो हम बाहर की यूनिवर्सिटी से जो है एमबीबीएस कर सकते हैं। बट एक ही कहना है बेटा आपको, एनएमसी की गाइडलाइंस के बिना आपको कहीं नहीं जाना है। क्या गाइडलाइंस है देखिए आप। सबसे पहले आपका बाहर जाने से पहले क्योंकि देखो एनएमसी की गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं कर रहा है अगर कोई यूनिवर्सिटी, तो आने के बाद में आप एफएमजी के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे। अवॉइड एफएमजीई डिसक्वालिफिकेशन। कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर करके। एक एक रूल बता रहा हूं बेटा मैं आपको, देखिए। सबसे पहली चीज, जाने से पहले आपको क्या चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपने नीट एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, नीट एग्जाम का स्कोर आपका क्वालिफाइड है या नहीं है। अगर नीट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद फिर फर्दर आप जाकर के अपने 12th की मार्कशीट, अपना नीट का स्कोर कार्ड और ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये पूरा कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। बिना नीट अगर आपके स्कोर आप जा रहे हैं तो आने के बाद आप एफएमजी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब एफएमजी आपको देने नहीं दिया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है जो एनएमसी डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज होनी चाहिए प्रॉपर, और क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी उसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के अंदर हो या फिर उसी यूनिवर्सिटी में जहां पे आप कर रहे हो वहीं से होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो डिग्री है वो पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और आपको एफएमजीई के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये खास स्ट्रिक्ट रूल हैं, ध्यान रखना। आफ्टर यूर कंप्लीशन ऑफ द सेशन, कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, आपको पोस्ट रिटर्न मैंडेट क्या है, द फाइनल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बिफोर द फुल लाइसेंस, कि आपका एक एक पॉइंट जिसमें 54 मंथ्स की आपकी पूरी ड्यूरेशन रहने वाली है, 12 मंथ का इंटर्न आपका वहां रहने वाला है, और इवन यू आर एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिस इन दैट कंट्री ऑल्सो। उस कंट्री के अंदर आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होने चाहिए। उसी के बाद ही आपको यहाँ पे जो है एफएमजी के लिए अप्रूवल मिलेगा। क्या है, एक एक मैंडेट को अच्छे से देखें। सबसे पहले जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं उनका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। विदाउट अ क्वालिफाइंग नीट स्कोर नो फॉरेन डिग्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशन लाइबिलिटीज एनएमसी डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड होना चाहिए। द टारगेट यूनिवर्सिटी मस्ट बी ऑफिशियली लिस्टेड एंड द रिकॉग्नाइज्ड बाय द दोज गवर्निंग बॉडीज। इन दोनों, इंडिया के अंदर एनएमसी रिकॉग्नाइज और डब्ल्यूएचओ की साइट पे अगर आप जाएंगे वहां पे देखेंगे wdoms.com पे आप आगे जाकर चेक करते हो तो पूरी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, एनएमसी रिकॉग्नाइज है या नहीं है। उन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर जाना है आपको, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो। ये तो प्री आपके जाने से पहले के जो मैंडेट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए हैं। अब आप वहां अगर पहुंच जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं ये ध्यान रखिएगा।
ये गलती मत करना बेटा, बाद में ये मत कहना कि सर हम फंस गए, हमें पता नहीं था। इधर देखिए 54 मंथ्स एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 54 मंथ्स मिनिमम कोर्स लेंथ इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 4-5 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप फर्दर जाकर के अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर 54 मंथ्स होने चाहिए। प्रॉपर मस्ट बी इंग्लिश के अंदर, मस्ट बी द स्ट्रिक्ट मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंग्लिश आपका रहना चाहिए। पूरी डिग्री आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट जो यहाँ पर इंडिया के अंदर 19 सब्जेक्ट्स हैं, ऑल एनएमसी रिक्वायर्ड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको सारे वो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्वालिफाई करने हैं। 12 मंथ्स कंप्लीटेड इनसाइड द सेम यूनिवर्सिटी एफिलेटेड हॉस्पिटल्स के अंदर आपको अपना इंटर्न कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो 12 मंथ है ये 54 मंथ्स के अलावा अलग से हैं, ध्यान रखना। आपको काफी सारे जो देख रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स भी मुझे बोल रहे थे कि सर ये इसी में इंक्लूड होता है क्या, हमें तो यही बताया गया था कि ये 54 मंथ्स के, नहीं, ये 54 मंथ्स के अलावा हैं 12 मंथ्स जो आपको वहां पे सेम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हॉस्पिटल के अंदर अपने आपको अपनी इंटर्न करनी होगी। एंड फाइनली नो स्प्लिट ट्रेनिंग, द डिग्री कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि आप 54 मंथ्स अलग अलग कंट्रीज के अंदर या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलेट होकर के कर रहे हो, नहीं, आपको एनएमसी एफएमजी के लिए एलिजिबल मानेगा ही नहीं, और आप इंडिया के अंदर आकर के भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। होस्ट कंट्री लाइसेंस, जिस कंट्री से आप कर रहे हो उस कंट्री के अंदर प्रैक्टिस का लाइसेंस वहां पे वो अलाउ करे कंट्री, तभी आपको एनएमसी यहाँ पे एफएमजी के लिए एलिजिबल मानेगी, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं मानेगी। आप डिग्री करके आ भी जाते हैं तो भी आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जब अगर आप इंडिया से बाहर जाना ही चाह रहे हैं तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आफ्टर द 24 मंथ क्लिनिकल जो मैंडेट है जिसमें 12 मंथ्स आपके वहां पे रहने वाले हैं, आफ्टर 54 मंथ्स अराउंड 6 से 6.5 साल के अंदर ये पूरा कंप्लीशन रहता है। अब देखिए होस्ट इंटर्नशिप द 12 मंथ इन द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट इंडिया आने के बाद आपने एफएमजी ई क्लियर किया और डोमेस्टिक इंटर्नशिप 12 मंथ्स का इन इंडिया अपॉन रिटर्न आने के बाद में आपको कंप्लीट करना होगा। 24 मंथ्स टोटल क्लिनिकल ट्रेनिंग रहने वाली है। नॉर्मली अगर आप इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है या कहीं है तो आपको 12 मंथ के अंदर इंटर्न आपका रहता है, लास्ट आपको पता ही है। बट आप बाहर से कर करके आ रहे हैं तो 54 मंथ प्लस 12 मंथ प्लस 12 मंथ आपको और देने पड़ते हैं। तो अराउंड अगर आप जाकर के देखें तो ये आपके 54 प्लस 12 आपके 66 एंड 12 78 मंथ होते हैं। 78 मंथ का 6.5 साल पूरा कंप्लीट, 6 ईयर एंड 6 मंथ आपके पूरे कंप्लीट लगते हैं इसके अंदर, जिसमें से 5.5 ईयर आपका बाहर और 12 मंथ्स आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस के लिए, तब आपके जाकर के आपको आपका पूरा लाइसेंस मिलता है। तो ऐसा नहीं हो कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कहीं जो है गलत डिसीजन ले लें। बट आप जो डिसीजन ले रहे हैं ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आपने अगर काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से तैयारी करी, जिनके 3 ड्रॉप हो गए 4 ड्रॉप हो गए और उनको करना एमबीबीएस ही है, तो फिर वो इन ऑप्शन के साथ में जा सकता है। ऑप्शन अदर देन नीट आपके सामने ये है अगर किसी स्टूडेंट को एमबीबीएस ही करना है उसके लिए। अदरवाइज एमबीबीएस के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। आपको आईआईटी के बारे में बताया मैंने, आपको एम्स पैरामेडिकल के बारे में बताया, बट स्टिल चलो ठीक है, आपको अगर जाना है तो रिस्क ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, नॉन कंप्लेंट यूनिवर्सिटी, अगर एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपका एफएमजी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इनकम्प्लीट डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट, स्प्लिट ट्रेनिंग, नो होस्ट लाइसेंस अगर नहीं है आपके पास में, वहां होस्ट कंट्री का लाइसेंस नहीं है, तो फिर फर्दर आप एफएमजी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। रेगुलेटरी लायबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई कॉम्प्लियंस लाइज इंटायरली ऑन द स्टूडेंट, नॉट द एजेंट्स और द फॉरेन यूनिवर्सिटी। आपकी ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना तो किसी एजेंट की होने वाली है और ना ही किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की होने वाली है। अगर आपने ये कंप्लीशन किया ढंग से तो फिर फर्दर आप एफएमजी के लिए एलिजिबल हैं। इंडिया के अंदर आकर अपनी इंटर्नशिप करो और आप मस्त रहो, अपना जो करियर है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट गाइडलाइन जो एनएमसी का एमबीबीएस अब्रॉड एनएमसी गाइडलाइन यू मस्ट फॉलो अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, अगर आपको फॉरेन काउंसलिंग के अंदर हेल्प चाहिए तो काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं, आपको बता देता हूँ, पूरी जो टीम इंडियन काउंसलिंग की उनके साथ में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो फॉरेन के अंदर फेयर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि इस कंट्री के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन जो है आपका हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले आप जाएं, आप सारे ऑप्शंस अच्छे से देखें, आपको जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है उस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्रोच करें। आपको बता देता हूँ, इसी
इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, और इसकी इस सेशन के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक गूगल फॉर्म लगाया। आप उस गूगल फॉर्म को अच्छे से फिल करें। आपका जो मार्क्स आ रहे हैं फॉरेन के लिए, आप किस कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉरेन के अंदर देख रहे हैं कि मैं यहाँ से अपना एमबीबीएस परस्यू कर लूँ, तो आप पहले जाकर के वो देखें अच्छे से वेबसाइट पे। उसके बाद आप ये पूरा जो गूगल फॉर्म मैंने दिया उसको फिल कर दें, और आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जिसमें बिल्कुल मिनिमल चार्ज रखें। ये भी सिर्फ जनरल आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, उसके बाद पूरा आपका कंसल्टेंसी जो है प्रॉपर, आपको किस कंट्री में जाना है, कैसे जाना है, पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉरेन से एमबीबीएस करना है। और बहुत मिनिमल चार्जेस लगते हैं बेटा, जैसा मेरा डिस्कशन हुआ। आप देखिए, फॉर एब्रोड काउंसलिंग आप जाएं, आप आरजी पाठशाला, जैसे आप लिखते हैं आरजी पाठशाला, आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आप इस आइकन पे जाएं। इस आइकन पे जाकर के आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे जो फॉरेन काउंसलर्स हैं वो सभी आपको कॉल कर करके, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस कंट्री के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद आपको जो उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड फीस का जो स्केल है, उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो पूरा जो प्रोसीजर है, चाहे वहाँ आपका रहने का आप कैसे करेंगे, वहाँ आपके आना जाना कैसा होगा, पूरे नेक्स्ट जो आपके 5.5 साल वहाँ से जो निकलने वाले हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी के पास में हॉस्टल खुद का है या हॉस्टल बाहर का है, हर एक चीज़ जो आपकी क्यूरीज हैं आती हैं वो सारी सॉर्ट आउट होंगी। आप एब्रोड काउंसलिंग के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। 9610660321 पे आप सिर्फ इतना लिखें, फॉर एब्रोड काउंसलिंग, और उसमें मेंशन कर दें कि आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, इफ़ यू फिल द गूगल फॉर्म देन जो काउंसलर्स है वो आपको कॉल करेंगे और आपकी जो भी क्यूरीज है वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। आप ध्यान रखना, इसके अंदर नंबर पे आपको लिखना है एब्रोड काउंसलिंग, और आप इस नंबर के व्हाट्सएप पे एब्रोड काउंसलिंग के साथ में लिखें आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है, बस इतना, ताकि आपको साथ के साथ कॉलिंग जो है कर दी जाए और आपकी जो भी क्यूरीज है वो सॉर्ट आउट करवा दी जाए। मिनिमल चार्जेस रखें बिल्कुल आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। आफ्टर दैट उसके बाद में कैसे आपको प्रोसीड करना है वो सारी गाइडलाइंस जो है आपको काउंसलर्स आपकी हेल्प करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जाकर के ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लें। अपडेट्स सारे, चाहे इंडियन काउंसलिंग की हो, चाहे जो आपकी फॉरेन काउंसलिंग है, अब्रॉड काउंसलिंग है, उसकी हो, हर एक अपडेट इस पे आने वाली है। आईमेट का मैंने एक शॉर्ट डाला था पहले, जिसके अंदर इटली के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फी पे अपना पूरा कंप्लीट एमबीबीएस कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट भी एक बार जाकर के उस शॉर्ट को अच्छे से देख लें। और अगर आपको रिक्वायर्ड है और आपको और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना आप किस कंट्री की, किस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आपकी जो संभव हेल्प हो सकी वो मैं करूंगा। आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, आप कंट्री का नाम लिखें, उसके बिहाफ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आपकी फुलफिल कर दी जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। एनएमसी का ये जो अलर्ट था, इस अलर्ट के बारे में आपको बताना जरूरी था बेटा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो मैं देख रहा हूं, जैसे नीट एग्जाम हुआ उसके बाद में अब्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडियन काउंसलिंग के लिए मेरे पास में रजिस्टर हुए, बट उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अब्रोड के लिए, पर उसके लिए मैंने सारी गाइडलाइंस आपको बता दी है। इसके साथ आपको प्रोसीड करना है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का, देखो आप खुद चेक करेंगे तब जाकर के रूल्स आपको पता चलेंगे। आप जाएं, आप एनएमसी की वेबसाइट पे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी नोटिस है, उनको एक बार अच्छे से देख लें, और उसके बाद में फिर फर्दर खुद डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। आपको बताता हूँ, फॉरेन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, एक साथ आपको 40-50 लाख रुपए वहाँ पे नहीं देना है। और फॉरेन के अंदर ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आपका लगभग 25 to 30 लाख तक आपका रहना सहना खाना और इवन आपका पूरा कंप्लीट अकेड भी उसके अंदर हो जाता है। और उसके अंदर भी जो आपको पेमेंट करना पड़ता है वो पहले आपको अराउंड 4 to 5 लाख के अराउंड आपको पेमेंट करना पड़ता है, जिसमें भी सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करना है, कि जिसमें 2 to 3 लाख पर सेमेस्टर जो आपका रहता है वो, और वो सीधा उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट के अंदर जाता है, किसी एजेंट के अकाउंट में नहीं जाता है, या फिर किसी भी जो इंडियन आपको काउंसलर करवा रहे हैं उनके अकाउंट के अंदर नहीं जाता है। जो आपकी फीस है वो सीधा यूनिवर्सिटी के अकाउंट के अंदर जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर स्टूडेंट फंसता है। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि सर काफ़ी सारे एजेंट्स थे जिनको हमने पेमेंट कर दिया और अब हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, हम जाना नहीं चाह रहे हैं, हम इंडिया के अंदर ही रहना चाह रहे हैं, हम इंडिया के ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं। लास्ट ईयर की काउंसलिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे,
बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक आप किसी से भी इवन अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करें। मैं भी आपको बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी इंफॉर्मेशन मिसयूज होगी, हम जो है अब्रॉड के अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपका गाइडलाइन सामने है आपके, बिल्कुल ट्रू गाइडलाइन, आप जाकर के एनएमसी पे चेक कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई इसके अंदर आपको जो है इफ एंड बट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले खुद डिसाइड करें, आफ्टर दैट उस गूगल फॉर्म फिल करें और मैसेज ड्रॉप करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।